सुप्रभात क्लास 9। पिछले क्लास में लगातार 3 या 4 दिन से रसखान के जीवन परिचय से लेकर के और रसखान के सवैया के बारे में बता रहे थे। तीसरा जो सवैया है उसमें गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वो उनके रूप से मोहित हैं, उनके रूप पर मुग्ध हैं और यही कारण है कि वो श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। और एक सखी दूसरे से कहती है, एक गोपी दूसरे से कहती है कि श्री कृष्ण का रूप धारण करो। ऐसे में वो बनने के लिए तो तैयार हो जाती हैं कि श्री कृष्ण का रूप तो धारण कर लेंगी, लेकिन पहली सखी के द्वारा सब कुछ करने के लिए तैयार होने के बाद भी सौतिया डाह के कारण, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि मुरली जो है वो श्री कृष्ण के अधरों पर, यहाँ देखिए अलंकार है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो प्रारंभ से इसको बता रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। यानी श्री कृष्ण की तरह सर पे वो चूंकि मोर पंख का मुकुट धारण करते थे, वो धारण करने के लिए गोपियां तैयार हो जाती हैं, गले में गुंज की माला पहनने के लिए तैयार हो जाती हैं, पीतांबर धारण करके एक लाठी लेकर के वो ग्वालों के संग घूमने के लिए भी तैयार होती हैं। भावती वही मेरो रसखान सो तेरे कहो सब स्वांग करूंगी। यानी रसखान कहते हैं कि जो कुछ भी श्री कृष्ण को पसंद था वो सारे काम वो करने के लिए तैयार हैं, परंतु या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो जाती हैं, सब कुछ करने के लिए वो तत्पर हो जाती हैं, परंतु ईर्ष्या के कारण वो श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने अधरों से, अपने होठों से लगाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बांसुरी श्री कृष्ण के होठों से हमेशा लगी रहती है, इसलिए उन्हें उस बांसुरी से ईर्ष्या है और वो उसे लगाने के लिए तैयार भी नहीं होती हैं। तो ये जो पहला 3 सवैया है आपका, इसमें श्री कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति को ही दर्शाने का प्रयास हुआ है। चौथे में भी वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के मुरली की जो आवाज़ है वो इतनी मोहक है कि जब वो उनके कानों में पड़ेगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। यानी कानन दे अंगुरी रहबो जब ही मुरली धुनी मंद बजई हैं, अर्थात श्री कृष्ण जब अपनी मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, क्योंकि श्री कृष्ण की आवाज़ मुरली की यदि कानों तक पहुँची तो मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अगर वो अपने मुरली की आवाज़ हम लोगों के कानों तक पहुंचा देते हैं तो चाहे कोई कितना भी रोकना चाहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकी ने काली को कितनो समुझई हैं, माई रिवा मुख का मोसकानी संहारी न जई हैं, संहारी न जई हैं। क्योंकि यदि उनकी बांसुरी की आवाज़ कानों तक पड़ी तो फिर कोई कितना भी प्रयास कर ले, हम किसी भी रूप में मर्यादा को रख नहीं पाएंगे, किसी भी रूप में श्री कृष्ण के बांसुरी की मोहिनी तान सुनकर अपने मन को बस में नहीं कर पाएंगे और अटारी छत का ऊपरी हिस्सा वहाँ चढ़ करके वो श्री कृष्ण को देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगी। इसलिए उन्हें यही केवल अच्छा लग रहा है कि किसी भी रूप में श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ यदि कानों तक नहीं पड़ी तभी वो अपने आप को संभाल के रख पाएंगी। यदि उनकी आवाज़ कानों तक पड़ी तो चाहे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। अब यहाँ प्रश्न देखिए कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो जहाँ भी है केवल ब्रज का ही प्रेम है, लेकिन जो पहला सवैया है उसमें भूमि के प्रति प्रेम है। बाकी सबके प्रति, जो श्री कृष्ण के प्रति भी प्रेम है, लेकिन पहले वाले में ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम दिखाई दे रहा है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, यानी श्री कृष्ण से प्रेम होने के कारण श्री कृष्ण की हर एक चीज से प्रेम है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से अगाध प्रेम होने के कारण श्री कृष्ण से संबंधित किसी भी चीज को वो अपना सानिध्य देना
चाहते हैं और उसका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, यानी कृष्ण जिस प्रकार तैयार होते थे उसका रूप उन्होंने धारण करने को कहा। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि जब प्रेम अपने चरम पर हो जाता है तो उस समय व्यक्ति को अपने आराध्य का, अपने प्रेमी की हर एक चीज, हर एक बात, हर एक संग अच्छा लगता है, और ऐसा इसीलिए उन्होंने कहा है। अब ये इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा और जहां असुविधा होगी उसको नोट करके रखिएगा, फिर जिस दिन ऑनलाइन क्लास लेंगे पूछिए।